ताने देती हो? अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। तुम्हारी यही मर्जी है ना किसी बात में ना बोलूं, यही सही। लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी। जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं बोलूं। मेरे से क्या है, कुछ भी करती फिरे, मुझे क्या लेना। इतने में आकाश और सुमित स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते, मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। अशोक दोनों बच्चों को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया है तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते रहते हो। कभी भी पैसे वैसे नहीं देते, हम स्कूल यूं ही चले जाते हैं। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते हैं और हम बिल्कुल खाली जाते हैं। अब वो कहती है अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगे तो कान काट दूंगी। मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी। अभी से झूठ बोलने लगी हो, झूठ की भी हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ कि कोई बुराई न दे। सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है, मैं तो खुद नहीं खाती लेकिन तुम दोनों को दे देती हूँ। इतना सुनना था कि अशोक ने सुमित के दोनों कान पकड़कर उठा दिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रूपाली ने दौड़कर बच्चों को आकाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस रहने भी दो, बच्चे को क्या मार डालोगे। हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो आगे इस घर का खुदा ही मालिक है। शर्मिली से बच्चे के कान का दर्द देखा न गया। वो छुड़ाने को दौड़ी थी लेकिन रूपाली पहले ही पहुंच गई थी। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी। पराई औलाद का दर्द क्या जानो। मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, वरना इस घर से कब की चली जाती। खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसे बार बार मांगते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं खुद इन दोनों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़ी ना हूँ मैं। अरे दोनों जिद्दी और मुंह जोर हो गए। आकाश को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेज देता हूँ। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, इसका सारा सामान पैक कर दो। अरे अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आके क्यों इतनी तेजी से खुल गई। बच्चा हॉस्टल में अकेला कैसे रहेगा। अगर इसकी माँ होती तो ऐसा कभी ना होने देती। तुम्ही ने इन्हें बिगाड़ के रखा है, ना मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाता ना ये बिगड़ते। अरे मैं तो ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। शर्मिली बच्चे को रोता देखकर परेशान हो उठी। वो सुमित को अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी, लेकिन बालक और जोर जोर से रोने लगा। अशोक को लगा अब शर्मिली मुझसे खूब हंसी मजाक किया करेगी, लेकिन उसकी ये आशा पूरी नहीं हुई। पहले तो शर्मिली कभी कभी उनसे हंस बोला भी करती थी, लेकिन अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते। कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी उनके साथ कोई खेल खेल रही है और कभी कभी कोई कहानी सुना रही है। एक दिन अशोक का एक दोस्त अशोक से मिलने आया और अशोक से कहने लगा, आजकल तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे जिंदगी बवाल हो रही है, मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। अरे कोई लड़की वड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ भाई, मैं तो शादी करके यार बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ। अरे बुरी बला गले पड़ी, सोचा था 2-4 साल और जिंदगी के मजे उठा लूं, लेकिन अब अरे ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक भाई तुम भी क्या बात करते हो यार, लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। मैं ये सब कुछ करके हार चुका हूँ भाई। अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। अरे आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। अरे क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ या सर का बाल पका रह जाए, ना जाने भाई क्या जादू कर देते हैं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आदमी का होलिया ही बदल देते हैं। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फीस क्या लेते हैं भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 500 रुपए लेते होंगे। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा, अरे बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए
जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तिहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए भाई बड़ी रकम है यार। अरे तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, एक महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 500 रुपए होते ना तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। अरे यार कोई सस्ता नुस्खा बताओ, इतने पैसे हम नहीं दे सकते। तो फिर जवान लड़कों की तरह कपड़े पहनो, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई हो, आंखों में सुरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ। अरे तोन का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ 10-20 शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई, अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दूं। अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई न कोई काम करते। जब भी शर्मिली से बात करते तो 1-2 शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मिली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई, दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार ऑफिस में बहुत काम होता है, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है, तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, अम्मा जी कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मिली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे, मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवाने के लिए भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और कुछ चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो, दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मिली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मिली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मिली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवाराओं की तरह इधर उधर फिरता रहता है, स्कूल में रहेगा तो आवारागर्दी से बचूंगा मैं। आकाश एक होनहार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मिली से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है, उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये तिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झल्लाई हुई शर्मिली के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मिली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वे चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों में देख रेख करती रहे। पर रूपाली उस पे तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके बारे में मुंह तक खोला हो। मैं खुदा की कसम